जो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, धरती पे आने के लिए अस्वीकार था उन्हें कि हम धरती पे पुरोहिती नहीं करने जा सकते, हम आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र है महाराज वशिष्ठ और स्वयं ब्रह्मर्षि है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, तो उन्हें पद ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता, मना किया। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम उस कुल की गुरुवाई करोगे जिस कुल में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है कुछ ही समय में, अब क्या करोगे? तब उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, अब हम अवश्य स्वीकार करेंगे अगर हमें परमात्मा को दिशा देने का अवसर प्राप्त हो। हमें इतनी योग्यता कहाँ हो सकती है, लेकिन आप ये अवसर हमें दे रहे हैं कि हम श्री नारायण को दिशा देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, तो हम अवश्य इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। तब महाराज वशिष्ठ उस अवसर को प्राप्त करके स्वीकारे। 21 पीढ़ियों की 21 प्रकार राजा आए और चले गए, तब तक महाराज वशिष्ठ अयोध्या की गुरुवाई करते रहे। भगवान राम के जन्म समयाकाल तक, भगवान राम के जन्म के बाद जब उनका शरीर त्यागने का समय आया, भगवान राम के परम लोक जाने का, संसार धरा को त्यागने का अवसर आता है, तो सब लोग एक साथ मिलकर जल समाधि लेते हैं, जल समाधि के द्वारा। इसी कारण सरयुगी विलुप्त हो गई थी, सरयुगी ने समाधि ले लिया, जिसका पुनर्निर्माण कलिकाल के विशिष्ट राजा धर्मानुरागी क्षत्रिय वंश उत्पन्न क्षत्रिय कुलभूषण महाराज विक्रमादित्य ने पुनः अयोध्या का निर्माण कराया। पुनः अयोध्या विलुप्त हो गई थी, कोई जानने वाला नहीं था अयोध्या है कहाँ। तो उज्जैनी जो साम्राज्य है बहुत बड़ा साम्राज्य कहा गया, तो उसका क्षेत्रफल अयोध्या तक आता था, जिसके कारण महाराज विक्रमादित्य ने पुनः अयोध्या का निर्माण किया। तो उसी अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जब शरीर छोड़े, ननिहाल में थे भाई भरत जी, भरत को लाया गया, भरत जी को 10 रात का कार्यक्रम करवा करके पिता के सारे कार्यक्रम करने के बाद जब रात तिलक का समय आया, तो उन्हें गुरु जी समझा रहे, महाराज वशिष्ठ समझा रहे कि हे पुत्र, हे भावी राजा महाराज भरत, तुम्हें सोचने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पिता शरीर त्याग चुके हैं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भंगमन पे हैं पिता के आदेश से। अब अयोध्या अगर राजा से विहीन हो जाएगी तो दुश्मन राज्य इस पे आक्रमण करेंगे, कोई दिशा देने वाला राजा न होने के कारण सेना दिशा विहीन हो जाएगी और अयोध्या पे किसी और का आधिपत्य होगा। इसलिए आप कृपा करके राजपद को स्वीकार करें, क्योंकि अब आपको सोचने की जरूरत है। सुनो भरत भावी प्रबल बिहसी गयो मुनिनाथ, हानि लाभ, विचार चीजें महाराज, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार, करना हमारे बस में है। इसीलिए कहते हैं कोई भी कार्य करो परमात्मा को स्वीकार करके ही करना चाहिए। करना आपके हाथ में, लेकिन लाभ देना इनके हाथ में है। लाभ देने की हाथ में वो इनके हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, और बहुत लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो ये परमात्मा की देन है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र महाराज वशिष्ठ उन्हें समझा रहे, कहते सोचो, तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। तब महाराज भरत जी कहते हैं अपने गुरु महाराज वशिष्ठ से, हे गुरुवर, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सोच चुके, जिसके मंजिल का निर्माण ना हो, जिसके जीवन का कोई आधार ना हो, उसे सोचना पड़ता है। भगवान राम के जो भरत जी रात थे ना, परम ज्ञानी रहे और परम भक्ता भी रहे, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था, है ना। ये त्रेता का प्रभाव रहा। महाराज भरत जी कह रहे सोचता कौन है, हमें नहीं सोचने की आवश्यकता, जो मार्ग पे हो, सुसात्विक कर्मों से जी रहा हो, अपने पथ पे चल रहा हो, उसे सोचने की कोई जरूरत नहीं। भरत जी कह रहे सोचना किसे पड़ता है, सोचे भी जो वेद विहीना